हाँ, तो बाबू लोग कैसे हो? वंस अगेन फिर से देखो, आज का टॉपिक चलता है हमारा रे ऑप्टिक्स का, कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में इमेज फॉर्मेशन। बात होती है कि लोग बोलते हैं हमें कि बाकी सारे कंसेप्ट तो चलो ठीक है, रिफ्रैक्शन के कंसेप्ट मिल गई हमको कि हाँ भाई ये कंप्लीट ब्रह्मास्त्र वाली कहानी मिल गई, लेकिन ऑप्टिक्स में कैसे क्वेश्चन को लगाए। ठीक है, तो ये जो तरीका है, इस तरीके के बाद आप ऑप्टिक्स का मतलब इस सेक्शन का कुछ भी क्वेश्चन अगर आप ट्राई कर, तो मैं लिख के दे रहा हूं उसका क्वेश्चन कंफर्म बनना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में जो दे रखा है ऑप्शन जो चार देते हैं ना, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो तो अलग कहानी है, उसमें आप ऑप्शन देख के ऐसे मार दोगे, तुम कंफर्म है देख के साथ मार दोगे। लेकिन अगर आपकी बोर्ड है तो बोर्ड में चीजें थोड़ी डिफरेंट होती हैं, आपको खुद से सॉल्व करना पड़ता है। तो उन सब चीजों के लिए भी पहले आप आंसर खुद से माइंड पे तैयार कर लेते हो, तो पक्की बात है उसकी वेरिफिकेशन चाहिए। तो वेरिफिकेशन के लिए आप ये मेथड लगा, वेरिफिकेशन के लिए अपना खुद से सॉल्व कर लो और तैयार हो जाएगा। दोनों चीजें इस बार में सॉर्ट हो जानी है। तो आप चीजों को समझना कैसे, बेसिक ज्ञान में क्या मिलता है हमारे पास कि तुम्हारा एक मिरर होता है, इस मिरर का ये पार्ट रंग दिया तो क्या बन गया, कनकेव। देखो ऐसा, देखो कैसा समझते हैं, ये बनाया ठुल्लू ऐसा, ठीक है, ये देखियो ऐसा, पीछे पार्ट को रंग दिया तो क्या बन गया, कनकेव मिरर बन गया। ठीक है, अगर आगे वाले पार्ट को रंग दिया तो क्या बन गया, बल्जिंग पोर्शन, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ज्ञान की बात से एक चीज हमेशा याद रखना, कनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस और कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कनकेव लेंस। जिसको ये चीज याद रहेगा ना, उसको ना चीजें बहुत आसानी से माइंड में घुस जाएगी। सच्ची बता रहा हूं, आप चीजों को इस तरह सॉल्व करो हर एक क्वेश्चन में। देखो कैसे, आप इसके लिए देखो, हाँ ऐसा ये पार्ट, इतना कुछ करने के बाद आप घुसते हैं मिरर की बात करें, थोड़ा सोचते हैं, अगर खींच खाच के बनाया जाए तो एक सर्कल तैयार हो जाएगा। डन है, सर्कल का एक रेडियस होता है, रेडियस हो गया, इसको कहते हैं क्या यहां पे, कर्वेचर। डन है, अब उसका भी आधा कुछ होगा, उसका आधा को यहां पे कहते हैं फोकस। ठीक है, फोकस तैयार। सेम कहानी पीछे भी होगी, एफ और 2f लिखो और सी लिखो। डन, इन चीजों को आप चाहो तो ऊपर में लिख लो, ज्यादा बढ़िया है, या फिर इनको लास्ट में मैं लिख दूंगा खुद से, चिंता ना करो। ठीक, समझते हैं इस पे कि 2f, एक फॉर्मूला हमेशा याद रखना, R इज इक्वल टू 2f इज इक्वल टू सी। मतलब क्या, ये फोकस, ये कर्वेचर, फोकस और ये कर्वेचर, कर्वेचर और ये रेडियस हो गया। डन। अब इतना कुछ जानने के बाद आपको, हाँ एक चीज और, इसको कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, पी एक्सिस, इसको कह दिया पोल। इन इस ऑप्टिक्स में आपको चीज में जानने, एक और जानना है, उसको कहते हैं वी, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और एफ फोकस या फोकल लेंथ, फोकस या फोकल लेंथ। डन। इतना कुछ जानने के बाद अब बता रहा हूं, जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझना। इसमें पूरी कहानी ऐसा है, आप ऑब्जेक्ट इधर रखो, इधर से ऑब्जेक्ट इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, इमेज जस्ट का तस वैसे ही बढ़ेगा, ऐसे धक्का देगा ये। और अगर बोला जाए तो पक्की बात है, तुम्हारा कौन सा है, कन्वर्जिंग मिरर है। अच्छा एक चीज और, इन पूरी कहानी में मेन चीज भी बताना है, वो है रिक विड, जो पहले मैं बता चुका हूं, उसका एक्सप्लेनेशन यहां पे आती है। देखो, रिक विड एक्सप्लेनेशन, रियल इमेज कौन बनाएगा, कन्वर्जिंग, कन्वर्जिंग, वर्चुअल इमेज डाइवर्जिंग। ये कैसा है,
कन्वर्जिंग। तो कैसे बनाएगा? जब कन्वर्जिंग है तो पक्की बात है कि रियल बनाएगा। लेकिन यहां पे ध्यान देना बेटा, कनकेव हमेशा जब भी क्या करेगा, कनकेव होएगा रियल एंड वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल दोनों बनाएगा कनकेव, ठीक है। इकलौता केस है जिसको याद रखना पड़ता है कनकेव के लिए। कन्वेक्स के लिए, कन्वेक्स के लिए क्या होएगा? वर्चुअल, केवल ओनली एंड ओनली वर्चुअल। जब भी कन्वेक्स देखा, आज से बाद जब भी कन्वेक्स देखा तो क्या बनाएंगे हम? सीधा वर्चुअल। और सुनो सुनो सुनो, ऐसे नहीं, कनकेव है ना, ये मिरर की बात कर रहे हैं यहां पे, ध्यान देना, ये मिरर की चर्चा है, ये मिरर की चर्चा है। हमने बताया था स्टार्टिंग पे ही, कनकेव क्या होती है? कनकेव हमारा, कनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कनकेव लेंस। इतना कुछ जानने के बाद आपका आधा ऑप्टिक्स खत्म है, ठीक है। बाकी समझते हैं। हमने क्या बोल दिया, कनकेव मिरर में तुम्हारा दोनों इमेज बनेगा, रियल और वर्चुअल दोनों बनेगा। तो तुम्हारा कौन सा बनेगा? किस में रियल वर्चुअल दोनों बनता है? कनकेव मिरर है तो कन्वेक्स लेंस रहेगा, हाँ सॉरी कन्वेक्स लेंस ये, और कन्वेक्स मिरर कनकेव लेंस, डन। बस ज्ञान क्या दिया? एक चीज मेन ज्ञान क्या था कि इधर से ऑब्जेक्ट को इधर की तरफ डिस्प्लेस करेंगे तो पक्की बात है इमेज इधर की तरफ शिफ्ट करेगा, और कुछ नहीं जानना है बस। और हाँ एक चीज याद रखना, चलो बताऊंगा आगे, देखो कैसे। जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, बाकी आगे बताते हैं, चलो ठीक है। जब रियल और इन्वर्टेड है, रियल और इन्वर्टेड है तो पक्की बात है इमेज कहां बनेगा? इस साइड तो नहीं बनेगा, मिरर के पीछे वर्चुअल बनता है, तो रियल किस साइड? मिरर के साइड पर। सारे इमेज इसके किधर बनेंगे? इस साइड लेफ्ट में। केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट और इमेज का, केस नंबर 1 ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखा तो इमेज कहां बनेगा? खुद सोचो। ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा? इंफिनिटी पे, बहुत दूर दराज इलाका में खड़ा कर दिया, ये खड़ा किया, देखो यहां से हम सीधा एक बार में याद रहना चाहिए। ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे मतलब कहां बनेगा? फोकस पे, एट एफ। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, ऐसा ले भैया ले, ऐसा, हाँ हटा इसको, ऐसा होएगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा, सेम कहानी का उल्टा भी कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट एट फोकस पे है, एफ पे रखा तो कहां बनेगा? इंफिनिटी पे, इंफिनिटी पे। एकदम ध्यान देना, इन सब चीजों को ना याद कर लो आप। देखो क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देगा, अगर बोलता है कि क्या बहुत लार्ज डिस्टेंस पे है, वैसा बोलते इंफिनिटी वाला बात कर दिया तो सीधा बना देना कि हाँ भाई फोकल लेंथ उसका दे रखा है, फोकल लेंथ दिया हुआ कितना, अगर बोल दिया कि तुम्हारा कर्वेचर का लेंथ या फिर रेडियस तुम्हारा मिरर का है 20 सेंटीमीटर का, ठीक है, तो पक्की बात इमेज कहां बनेगा? 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि r इक्वल टू 2f जो फॉर्मूला बताया था, तो f तुम्हारा कितना हो गया? r/2, 20 का 10, 10 का तुम्हारी इमेज बन गया 10 पे, डन। इस तरह सॉर्ट करते हैं। अरे इसी बार का क्वेश्चन था, शायद सीडीएस का ही क्वेश्चन था इस बार का, 2023 वाला सितंबर वाला, तो उसमें फिर आगे नेक्स्ट पार्ट। अब क्या बोले तुमने, मैं बता देंगे, इधर से इधर धक्का दो, इधर से इधर इमेज बनेगा, ठीक है। इसको इधर इमेज नहीं बनता, इमेज इस साइड बनता है, ध्यान देना। चलिए भाई डॉट सोच लिया, चलो इमेजिन कर लिया ऐसा। अब कहानी बना कहां? आर के पीछे, मतलब कर्वेचर के पीछे, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, बियॉन्ड सी बनेगा, कहां बनेगा फिर? बियॉन्ड सी मतलब क्या? अब सोचो, ये कोशिश करेगा इधर की तरफ धक्का देने का, ठीक है, तो F और 2F के बीच में, F एंड 2F के बीच में, देखो ऐसा, ये चीज ऐसा, ये, ठीक है। हम इधर से ऑब्जेक्ट इधर धक्का दे रहे हैं, इमेज इधर तरफ बनेगा, लेकिन असलियत में क्या बन रहा है? इमेज तो नीचे बन रहा है भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस मान दो, ये मान ले प्रिंसिपल एक्सिस ऐसा, तो नीचे नीचे इमेज बन रहा है, ठीक है, जस्ट उसका नीचे, मतलब क्या? रियल एंड इन्वर्टेड, डन है, बस बढ़िया। आगे देखते हैं, इधर से क्या कहा? C के पीछे में, तो इधर इमेज कहां बना? F और 2F के बीच में, बिटवीन F एंड 2F। फिर वापस, अब हमने इमेज ऑब्जेक्ट को कहां रखा? एट C, एट C, तो सीधा कहां बनेगा भैया? अब देखो यहां पे C है तो पक्की बात है यहां पे भी तुम्हारा C पे बनेगा, तो एट 2F, मैटर क्लोज, डन।
जब 2f पे तो 2f पे बनेगा, डन। और कैसा रहेगा जब जब यहां का है यहीं पे, यहां का यहां बन रहा है, तो पक्की बात है कि साइज सेम रहेगा, सेम साइज। फिर अब इसके बाद से ऑब्जेक्ट का साइज बढ़ने लगता है, इसी चीज को बोला था ध्यान देने के लिए, मेन यहां पे होता है। आज बच्चे को ना कंफ्यूजन कहां पे होती है कि इमेज छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा, कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो ये सी के पीछे वाली जितनी बनी कहानी सब बड़ी बड़ी। देखो अब यहां पे हमने रखा कहां, बिटवीन f एंड 2f, तो इमेज कहां बनेगा खुद सोचो, f और 2f के बीच में है, आप यहां चले गए तो बियॉन्ड 2f, डन। पहले यहां था, फिर यहां बना, फिर यहां, फिर इसके पीछे, बाकी इंफिनिटी वाली कहानी जो कि फोकस वाला हो गया, मैटर क्लोज। इन चीजों को अगर आपको माइंड में याद है तो आप क्वेश्चन को तुम ऐसे ही सॉर्ट करो, तुम हल्के हल्के यो ऐसा मारो चले जाओगे, ऐसा खत्म। फिर f पे रखा तो कहानी तो हम यो दूर दराज इंफिनिटी पे, जो कि कंडीशन यहां लिख दिया। एक लास्ट केस इसमें बनता है जिस केस को हमेशा याद रखना पड़ता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस यही होता है, इस चीज को याद करना पड़ता है। अगर ऑब्जेक्ट को f और p के बीच में रखते हैं, बिटवीन f एंड पोल, तो इमेज कहां बनेगा, इकलौता केस है जिसमें कि वर्चुअल बनता है, वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल इमेज। एकदम याद रखना, गांठ बांध लो इस चीज का कि वर्चुअल इमेज कहां बनेगा, इसी केस में बनेगा इकलौता। और कहां बनेगा सोचो, जब पोल और फोकस के बीच में रखा तो पीछे साइड में कहीं भी बन जाएगा, एनीवेयर, बात खत्म, एनीवेयर। बियॉन्ड मिरर, बस ये चीज। और ये इमेज जब इधर बनेगा तो क्या बनेगा, वर्चुअल। बाकी सारे इधर बन रहे हैं तो क्या, रियल। इधर हैं तो जस्ट ऊपर बन रहा है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। इधर क्या बन रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड। ये चीजें इतना सॉर्ट कर जाता है, ठीक है, तब पूरा सॉर्ट हो जाएगा, इतना में कहानी खत्म है। अब इस केस का जो बोला कि हाँ भाई इस वाले केस को याद रखना, तो पक्की बात है वर्चुअल इमेज रहेगा तो ये हाईली इनलार्ज रहता है, ये इनलार्ज, सीधा लिख देना इनलार्ज, और कुछ नहीं, सबसे बड़ा इमेज रहेगा। हम ध्यान देना इस चीज का कि ये सबसे बड़ा इमेज होता है। क्वेश्चन में सवाल क्वेश्चन पिन अप करूंगा इस वीडियो के लास्ट में, एंड पे क्वेश्चन दे दूंगा इसका क्वेश्चन कि ये क्वेश्चन आएगा कैसे, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएगा, और सबसे आसान तरीके, सबसे आसान यही क्वेश्चन होता है। आप क्वेश्चन देख लेते हो कि हाँ भाई हमारा बोल रखा है कि तुम्हारा फोकल लेंथ तुम्हारा किसी मिरर का 15 सेंटीमीटर है, ऑब्जेक्ट को रखा 10 सेंटीमीटर पे, तो बता दो मेरे को कि कहां इमेज बनेगा। बस सीधा आप एक बार में आंसर बोलते हो कि कनकेव मिरर होगा तो होएगा, तो पक्की बात है कहां होएगा, वो सीधा इस साइड में कैसा वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल के बाद इरेक्ट बनेगा, इमेज का तगड़ा बड़ा पीस, खत्म कहानी, और कुछ नहीं करना होता। इतना के बाद नेक्स्ट आगे बढ़े, जिनको स्क्रीनशॉट वापस फिर से देख लो, मार लो एक बार, काफी है। फिर अगर यही कहानी हम अगर कन्वेक्स पे सोचते हैं कि कन्वेक्स की फोकल लेंथ कैसे लेंगे, काउंट लेंगे, तो देखो इसके लिए ये तो हमारा प्यारा चीज तो लिख लो यार, ये हमेशा याद रहना चाहिए, रिकवेट, ये ब्रह्मास्त्र ऑप्टिक्स का है, ये चाहे नीट वाले हो या फिर मेंस वाले या फिर 10th 12th जो भी, सबको काम देगा भाई, मैं बता रहा हूं, ये सबके लिए काम का चीज है, एकदम ये कंफर्म है। देखो इसमें टुल्लू को रंग दिया पीछे साइड से तो बन गया बल्जिंग पोर्शन तुम्हारा कन्वेक्स वाला पार्ट, ऐसा कन्वेक्स, ये वाला पोर्शन हो गया साइनिंग कन्वेक्स। कनकेव में वही कहानी थी, उसमें क्या था हमने बताया था, ऐसा धक्का दो पीछे तरफ शिफ्ट करो तो भी काम करेगा, और इधर से इमेज इस साइड बनता है, जब बनता है तो ऐसा पीछे तरफ, इसमें वही कहानी करना, ऐसा धक्का देना और ऐसा खींचना। ऑब्जेक्ट को रखा पहला इन्फिनिटी वाले केस पे, ऑब्जेक्ट रख ले, सीधा रख ले भाई, ऐसा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और इमेज। ऑब्जेक्ट को कहां रखा, इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहां बन रहा है, सीधा फोकस, जो कि याद था हमेशा से याद रहा,
कि ऑब्जेक्ट कहां रख रहा है, इन्फिनिटी पे, तो हमारा इमेज बनेगा फोकस पे। ये जन्मौत याद रहता भाई हमेशा किसी को, मतलब कि आप पढ़ लेते हो थोड़ा सा एक बार तो हमेशा याद रहता है। फिर दूसरी कहानी, अगर इस इन्फिनिटी के बाद दूर दराज ऐसा इलाका के बाद अगर आप इस प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पे पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे रखते हो, बिटवीन पी पोल एंड इन्फिनिटी, कहीं पे आप रखते हो, आपका इमेज देखो पहला बन गया कहां पे, फोकस पे, आपका यहां बन चुका है, इमेज यहां बन चुका है। अब देख क्या बोला था, ऐसा धक्का दे, पीछे तरफ खींच, बस बात खत्म। ऐसा इधर से गया, यहां वाली कहानी। तो मतलब कहां, बिटवीन एफ एंड पी, बात खत्म, और कुछ नहीं करना है। पूरी सिनारियो इतना ही है, रे ऑप्टिक्स इतना ही भरता है, जो कि कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात करता है। लेंस वाली कहानी भी सेम, जस्ट उल्टा पलट दो, बात खत्म। अब बात होती है कि कैसे काउंट लें हम। देखो साइन कन्वेंशन का लोचा होता है, तो साइन कन्वेंशन के लिए जो बता रहा हूं उसको ध्यान देना। मिरर के पीछा प्लस, मिरर का इधर माइनस, नेगेटिव पॉजिटिव, नीचे वाला नेगेटिव, नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है। कहना क्या चाहते हो, सीधे आपके सवाल कहना क्या चाह रहा भाई, सुनो यार, देखो कहना क्या चाह रहे हैं। देखो अगर हाइट इमेज का बात होती है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट की, तो हाइट ऑफ इमेज जो कहना है, अगर नीचे की तरफ बन रहा है, किस केस में, रियल इन्वर्टेड में, तो रियल एंड इन्वर्टेड में जब बन रहा है तो हमारा एच आई निगेटिव में, ठीक है। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि इमेज उल्टा है और कुछ नहीं, ध्यान देना इस चीज को। फिर दूसरी कहानी, अगर एच आई पॉजिटिव है मतलब क्या, वर्चुअल है एंड इरेक्ट है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बस इतना क्लियर। बात होती है कन्वर्जिंग की, मतलब ये कनकेव मिरर की, तो हमारा हमेशा याद रखना एफ तुम्हारा नेगेटिव रहेगा कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स मिरर में, कन्वेक्स मिरर पे एफ हमेशा पॉजिटिव रहेगा, बस। फिर बोलोगे इतना तो हो गया, लेंस में क्या सेम इस्तेमाल करेंगे, नहीं, ये रिक्वेड लेंस और सबके लिए है, लेकिन लेंस का बस फोकल लेंथ याद रखना। सॉरी, चीजें तो वैसे ही हैं, देखो बस उल्टा पड़ जाना इसलिए बता रहा हूं। कनकेव जैसा है तो कनकेव लेंस रहेगा तो माइनस रहेगा, एफ माइनस में, और कन्वेक्स लेंस रहेगा तो एफ प्लस में, बस ये चीज। लेकिन असलियत में क्या मैं बताया था कि इसका जो भी कंसेप्ट है, कनकेव मिरर का जो कंसेप्ट है, कन्वेक्स लेंस के साथ टैली करता है, और कन्वेक्स मिरर का कनकेव लेंस के साथ, ये दोनों आपस में भाई भाई बनते हैं, आपस में भाई, और ये आपस में भाई बनते हैं, बस इतना ही करना है। इसका केस याद कर लिया तो ये तैयार, इसका केस याद कर लिया तो ये तैयार, बस इतना कुछ याद करने के बाद ना, मतलब कि आप देखो करने क्या चाह रहा। अब पूरी कहानी का एक सिनारियो एक मिनट देता हूं। एफ माइनस में है, एफ अगर माइनस में है तो फोकल लेंथ माइनस में, कौन बनेगा इमेज, कौन सा मिरर रहेगा, मिरर टाइप कनकेव मिरर, ठीक है। एफ अगर प्लस में तो मिरर टाइप कैसा, कन्वेक्स मिरर। एफ माइनस में तो लेंस कैसा, कनकेव लेंस। एफ प्लस में है तो मिरर टाइप कन्वेक्स लेंस, डन। कनकेव मिरर इज इक्वल टू कन्वेक्स लेंस, और कन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कनकेव लेंस, बस, क्योंकि वो डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग की बात करता है, इन चीजों को लेकर सोचना होता है ऐसा, ठीक है, बता चुका हूं। अब पूरी कहानी में आपका रिक्वेड तो मैंने बता ही दिया आपको कि रियल इमेज कैसा रहेगा, और इस तरह से आपका ऑप्टिक्स का एक भी क्वेश्चन छूटने से रहा। अब आप कैसे भी करके क्लियर आउट कर सकते हो हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, फिर क्वेश्चन इसके लास्ट में टैग्ड है, और मैं बोलूंगा अगर ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लाइक ठोको, कमेंट और सब्सक्राइब करो यार, और ताकि जितना ज्यादा शेयर कर सको ताकि लोग ज्यादा और देखें, और फिर आगे नेक्स्ट कोई वीडियो हो मैं उस पर अपलोड करूंगा। थैंक यू।